लेते हुए आर्य वन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय प्रधान जी, उप प्रधान जी, अन्य ट्रस्टी महानुभाव, धार्मिक सज्जनवृंद, विद्यार्थीगण, मातृशक्ति। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 18 के ऊपर विचार किया था। आज मंत्र संख्या 19 का स्वाध्याय किया गया है और इस मंत्र का महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के आधार पर हम विचार करेंगे। मंत्र है धृते दृंघमा ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम, ज्योक्ते समदृशि जीव्यासम। ये 2 बार वाक्य आया है, ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम, ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम। जब एक ही प्रार्थना को बार बार किया जाता है तो उससे विशेष लगाव उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए। अथवा जिसमें पहले से ही तीव्र इच्छा है किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, तो वो उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करेगा। 2 बातें हैं समझ में। किसी पदार्थ को प्राप्त करने की यदि तीव्र अभिलाषा है किसी के अंदर, तो वो बार बार प्रार्थना करेगा। और मान लीजिए किसी के अंदर तीव्र अभिलाषा नहीं है किसी पदार्थ को प्राप्त करने की, तो वो बार बार प्रार्थना करने से वो तीव्र अभिलाषा को उत्पन्न कर सकता है। इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, फिर मनुष्य क्या करें, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, वो इस मंत्र में परमेश्वर ने बताया है। ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम। ज्योक शब्द निरंतर अर्थ में आया है। परमेश्वर से प्रार्थना की है, विद्वानों से प्रार्थना की है कि हम निरंतर आपके मार्गदर्शन में जीवन यापन करें।
तो वेद का आदेश है, परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दिया है, आदेश दिया है कि तुम निरंतर मेरी आज्ञा का पालन करो। निरंतरता के ऊपर भी बल दिया गया है। निरंतरता आवश्यक है। महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य के अंदर एक जगह लिखा है, निरंतर किया गया यज्ञ ही वर्षा का हेतु होता है। जब मनुष्य निरंतर यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, दोनों समय यज्ञ करेंगे तो वो वर्षा का कारण बनेगा। और निरंतर नहीं किया गया, हफ्ते में एक बार कर लिया, महीने में एक बार कर लिया, तो वो वर्षा का कारण नहीं बनेगा। इसी प्रकार से छोटा पौधा होता है, उसकी भी निरंतर रक्षा करने की आवश्यकता होती है। यदि उसको कभी पानी देना छोड़ देंगे तो वो मुरझा जाएगा, अथवा उसकी निरंतर सुरक्षा नहीं करेंगे तो पशु उसको खा जाएंगे। तो छोटे पौधे की भी निरंतर रक्षा करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि उसकी जड़ें मजबूत ना हो जाए। इसी प्रकार से कोई रोग हो गया है तो उस रोग की भी चिकित्सा निरंतर करने की आवश्यकता होती है। यदि रोग की चिकित्सा निरंतर नहीं करेंगे, कभी औषधि खा ली, कभी नहीं खाई, कभी परहेज कर लिया, कभी नहीं किया, तो वो रोग दूर नहीं होगा। तो इसी प्रकार से मंत्र के अंदर मनुष्यों के लिए उपदेश है कि मनुष्यों को ईश्वर की आज्ञा का पालन निरंतर करना चाहिए। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन निरंतर करने से क्या होगा? छोटे पौधे की निरंतर रक्षा करने से उसकी जड़ें मजबूत हो जाएगी, अथवा रोग की निरंतर चिकित्सा करने से रोग दूर हो जाएगा। ईश्वर की आज्ञा का निरंतर पालन करने से क्या होगा? दुख छूट जाएंगे सर। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जब हम निरंतर ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम पक्के हो जाएंगे, ईश्वर की आज्ञा में दृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। फिर संसार की प्रतिकूलताओं से, परिस्थितियों से हम प्रभावित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। और दृढ़ होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? हमारे अंदर मोक्ष की योग्यता उत्पन्न होगी। और निरंतर ईश्वर की आज्ञा का पालन तो करना है। कैसे करना है? यहाँ तो केवल निरंतरता का दिया है, निरंतर हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। लेकिन योग दर्शन के अंदर और बातें भी जोड़ी है। श्रद्धापूर्वक हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, तपस्या पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और विद्या पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। सत्य पालन करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सत्य का स्वरूप ही पता नहीं, सत्य क्या होता है। अस्तेय पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अस्तेय का स्वरूप ही पता नहीं क्या है। चोरी को ही अस्तेय समझ रहे हैं, अथवा असत्य को ही सत्य समझ रहे हैं, सत्य को असत्य समझ रहे हैं, हिंसा को अहिंसा समझ रहे हैं, अहिंसा को हिंसा समझ रहे हैं। तो जब तक अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि के स्वरूप का ठीक ठीक बोध नहीं होगा तो हम ईश्वर की आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का ठीक प्रकार से बोध हमें होना चाहिए। कुछ आज्ञाएं ईश्वर की शिक्षा के रूप में होती है। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करने की इच्छा करता है, अन्याय युक्त व्यवहार करता है, तो अंदर से
खुट होती है, भय लज्जा शंका होती है। इसको पूज्य स्वामी विवेकानंद जी सूक्ष्म दंड बताते हैं। ये ईश्वर की ओर से क्या है? सूक्ष्म दंड, भय लज्जा शंका हो। और जब अच्छे कार्य करने की इच्छा होती है तो अंदर से आनंद उत्साह होता है। तो ये भी ईश्वर की आज्ञा है, इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। शंका और भय, कभी कभी शंका होती है किसी कार्य में, जैसे रात को सो रहे हैं और सोते समय अभी मौसम बदल रहा है, कुछ सर्दी कम हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, तो शंका होती है। कभी एकदम से मौसम बदल भी जाता है ना, जैसे आज ठंडी बढ़ गई, कल ठंडी कम थी, तो मन में शंका होती है कि रात को और अधिक वस्त्र लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ओढ़ने के लिए। पहले नहीं ले रहे थे, गर्मी हो गई थी, आज कुछ शीत का अनुभव हुआ तो विचार आया कि अधिक वस्त्र और लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रात को ठंड ना पड़ जाए, तो ये शंका हो रही है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? वस्त्र ओढ़ लेना चाहिए। वस्त्र नहीं ओढ़ेंगे तो हानि होगी, ठीक है। और भी शंका के कई कार्य होते हैं, जैसे किसी ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए इस कार्य को करने के लिए, लेकिन मन में शंका बनी हुई है, पता नहीं ये इसका प्रयोजन कैसा है, इसका प्रयोजन ठीक है या गलत है, निश्चय नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ मन में शंका होती है, तो जो सतर्क सावधान व्यक्ति होता है वो उन प्रसंगों का निरीक्षण परीक्षण करता रहता है और फिर वो निश्चय करने वाली स्थिति में आ जाता है। जो इनकी ओर ध्यान नहीं देता, भय लज्जा शंका की ओर, फिर उसका अनुभव परिपक्व नहीं होता, फिर निश्चय करने वाली स्थिति नहीं आती। इसलिए प्रतिदिन हमारा ये भी संकल्प होना चाहिए कि हम दिन भर ईश्वर के जो संकेत है भय लज्जा शंका आनंद उत्साह के रूप में, उनका हम अनुभव करते रहेंगे और ये भी जानने का प्रयास करते रहेंगे कि ये जो भय लज्जा शंका है ये ईश्वर की ओर से है या समाज की ओर से है। कभी कभी समाज की ओर से भी भय लज्जा शंका होती है, आनंद उत्साह होता है, ठीक है। तो वो भी हमें जानना चाहिए। और जिसके पास वेद विद्या नहीं है वो इसका विवेक नहीं कर पाएगा कि कौन सी शंका, कौन सा भय वेद विरुद्ध समाज की ओर से है और कौन सी भय, कौन सी शंका ईश्वर की ओर से है। इसके लिए विद्या भी आवश्यक है। इसलिए सत्य असत्य को परखने की जो 5 कसौटियाँ बताई है उसमें एक कसौटी है आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल, अर्थात जो जो आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल है वह सत्य है। वहाँ पवित्रता भी दिया है और विद्या भी दिया है। मान लीजिए कि कोई आत्मा पवित्र है, वैसे आत्मा तो स्वभाव से पवित्र ही होता है, अंतःकरण की मलिनता पवित्रता के कारण उसको मलिन पवित्र कह दिया जाता है। तो कोई आत्मा पवित्र है मतलब उसका अंतःकरण पवित्र है, लेकिन यदि उसके पास विद्या नहीं है, वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो भय लज्जा शंका का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा। पवित्र अंतःकरण वाले को भय लज्जा शंका का बोध तो हो जाएगा कि ये भय लज्जा शंका हो रही है, आनंद उत्साह हो रहा है, परंतु विद्या ना होने के कारण वो निश्चय नहीं कर पाएगा कि ये जो भय लज्जा शंका है या ईश्वर की ओर से हो रही है या वेद विरुद्ध समाज की ओर से हो रही है। और लेकिन जिसका अंतःकरण पवित्र ही नहीं है, मलिन है, उसको भय लज्जा शंका का पता ही नहीं लगेगा, आनंद उत्साह का पता ही नहीं लगेगा। तो ये भी ईश्वर की एक आज्ञा है, इसको
हमें निरंतर पालन करने की आवश्यकता है। मंत्र के अंदर दिया है दृते दृंघमा। दृते शब्द संबोधन में है और दृते का अर्थ दिया है पदार्थ के अंदर समग्र मोहों के आवरण का नाश करने वाले। जितनी भी अविद्याएं हैं उन सभी अविद्याओं का नाश करने वाला परमेश्वर है। किस किस क्षेत्र में अविद्या होती है? अनेक विषयों में अविद्या होती है। भौतिक क्षेत्र में भी अविद्याएं होती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अविद्याएं होती है। ठीक है। हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं उनके विषय में भी अविद्या होती है। यज्ञ कैसे करना है, किस प्रकार से यज्ञ करें कि सामग्री का, घी का कम से कम दुरुपयोग हो, वो पूरी अच्छी प्रकार से जल जाए, ये भी एक विद्या है। और इस क्षेत्र में भी अनेकों को अविद्या मिलेगी। वो इस प्रकार से यज्ञ करेंगे, वो घी इस प्रकार से डालेंगे, वो नीचे बैठ जाएगा, वो अच्छी प्रकार से जलेगा नहीं। अथवा सामग्री इस प्रकार से डालेंगे कि सामग्री अच्छी प्रकार से जलेगी नहीं। तो ये यज्ञ के क्षेत्र में भी अविद्या होती है। शरीर के विषय में भी अविद्या होती है कि मेरी शरीर की प्रकृति कैसी है, कौन सा पदार्थ मेरे अनुकूल है, कौन सा व्यायाम मेरे अनुकूल है, कितना सोना मेरे लिए अनुकूल है, कितना पढ़ना मेरे लिए अनुकूल है, कितना ध्यान करना मेरे अनुकूल है। ये शरीर के क्षेत्र में भी अविद्याएं होती है। इसी प्रकार से और हम साधनों का उपयोग करते हैं, मोबाइल आदि है, गाड़ी आदि है, इनके विषय में भी अविद्याएं होती है। गाड़ी ख़राब हो गई, पता ही नहीं करने लगा कैसे ठीक करनी है, फिर किसी मैकेनिक के पास जाते हैं। तो अनेक क्षेत्रों में अविद्याएं होती है। यदि हम उन क्षेत्रों में अविद्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर भी सहायता करता है और वो अविद्याएं दूर होती है। दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र है। ईश्वर के विषय में अविद्या होती है, आत्मा के विषय में अविद्या होती है। आत्मा के अनेक गुण कर्म हैं, उनके विषय में अविद्याएं होती है। एक एक गुण कर्म के विषय में अविद्या होती है। ईश्वर के भी अनेक गुण कर्म स्वभाव हैं, उनमें भी अनेक गुण कर्म स्वभावों के विषय में अविद्याएं होती है। तो परमेश्वर सभी अविद्याओं के जो आवरण हैं, मोह के जो आवरण हैं, उनका नाश करने वाला है। तो किन का नाश करता है? जो अविद्या को दूर करने के लिए विद्वानों के पास जाता है और साथ साथ में योगाभ्यास भी करता है, ईश्वर उसके अविद्या के आवरण को दूर करता है। तो ईश्वर से प्रार्थना की है और दूसरा विद्वान से भी प्रार्थना की है। विद्वानों के पास भी जाना चाहिए मनुष्यों को, और विद्वानों के पास जाकर मनुष्यों को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विद्वानों, हम आपके मार्गदर्शन में निरंतर चलें। अर्थात वेद का आदेश ये भी है कि मनुष्यों को विद्वानों के मार्गदर्शन में निरंतर चलना चाहिए और ईश्वर के मार्गदर्शन में भी निरंतर चलना चाहिए। जब किसी विद्वान के पास जाएंगे और विद्वान से प्रार्थना करेंगे कि हे विद्वान, हम आपके मार्गदर्शन में निरंतर चलें, ऐसा कोई उपाय बताएं। तो विद्वानों के मार्गदर्शन में निरंतर चलने का क्या उपाय है? और ईश्वर के मार्गदर्शन में निरंतर चलने का क्या उपाय है? प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम आपके मार्गदर्शन में निरंतर चलें, तो पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा कुछ। कैसे निरंतर चलेंगे ईश्वर के मार्गदर्शन में, ईश्वर की आज्ञा में निरंतर कैसे चलेंगे? जब हम ईश्वर की आज्ञाओं से जो लाभ होने वाला है उन लाभों को समझेंगे, अथवा विद्वानों के मार्गदर्शन में चलने से जो हमें लाभ होगा उसको जब हम समझेंगे तो हम उनके मार्गदर्शन में निरंतर चलेंगे। एक तो है विद्वानों के मार्गदर्शन में ना चलना,
अपनी मन मर्जी से चलना। तो मन मर्जी से चलेंगे तो ठोकरे खाएंगे, ठोकरे खाने के बाद 30-40 साल के बाद फिर बुद्धि ठीक चलेगी, अनुभव होगा। और विद्वानों के मार्गदर्शन में चलेंगे तो उनका तो अनुभव है। तो जो बात हम 30-40 साल में ठोकरे खाने के बाद समझेंगे, विद्वानों में श्रद्धा यदि रखेंगे, तो वो बात हमें आज ही समझ में आ जाएगी। तो किस में लाभ है? जो बात हमें आज ही समझ में आ रही है और एक बात ऐसी है जो 30-40 साल ठोकरे खाने के बाद समझ में आए, तो लाभ किस में है कि विद्वानों की बात में श्रद्धा रखें। उनकी बात में श्रद्धा रखेंगे तो वो बात आज ही समझ में आ जाएगी, फिर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी 30-40 साल। और विद्वानों के मार्गदर्शन में अथवा ईश्वर के मार्गदर्शन में चलने पर हमें थोड़े पुरुषार्थ से बहुत अधिक फल मिलेगा। सत्यात प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है कि ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना ऐसा है जैसे एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पाना। ये तो पढ़ने से संबंधित बात है, इसको आचरण से भी जोड़ लीजिए। वेद के अनुकूल चलना, ऋषियों के अनुकूल चलना ऐसा है जैसे पुरुषार्थ किया और बहुत बड़ा हमें भंडार मिल गया। और इसके विपरीत हम वेद को छोड़ देंगे, ईश्वर को छोड़ देंगे, ऋषियों को छोड़ देंगे और पुरुषार्थ करते रहेंगे, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो खूब मेहनत करेंगे सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे हमें लाभ कौड़ी का होगा, थोड़ा ही लाभ होगा। धन संपत्ति तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन सुख, शांति, आनंद, बुद्धि, प्रसन्नता, उत्साह नहीं मिलेगा। ठीक, ईश्वर के अनुकूल चलने से, ऋषियों के अनुकूल चलने से हमें हमारे अंदर उत्साह होगा, जोश होगा। महर्षि दयानंद जी वेद भाष्य के अंदर एक जगह लिखते हैं, यदि धार्मिक थोड़े भी हों तो भी वो अधिक शत्रुओं को जीत सकते हैं, थोड़ी संख्या में भी हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विशेष उत्साह और जोश होता है। वैसा उत्साह और जोश शत्रुओं के अंदर नहीं होता, वेद विरोधियों के अंदर नहीं होता, अधार्मिकों के अंदर नहीं होता। और यदि उनके पास साधन कम भी हो, लेकिन वो जोश के कारण, उत्साह के कारण अधिक साधन संपन्न वेद विरोधी शत्रुओं को भी जीत सकते हैं। तो ईश्वर के अनुकूल चलने से, वेदों के अनुकूल चलने से, ऋषियों के अनुकूल चलने से हमारे अंदर उत्साह होगा, जोश होगा। और उत्साह के विषय में रामायण के अंदर भी लिखा है कि उत्साह एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति असंभव दिखने वाले कार्यों को भी कर लेता है, और जिसके अंदर उत्साह नहीं है वो छोटे कार्य को भी नहीं कर पाता। तो ये लाभ होता है। इस मंत्र के अंदर पदार्थ में दिया है कि हे परमेश्वर, हे विद्वान, आपके सम्यक देखने व ज्ञान में जोक निरंतर जीवें, आपके समान दृष्टि विषय में, संदृष्टि का दूसरा अर्थ किया है समान दृष्टि विषय में, निरंतर जीवन व्यतीत करें। जैसे ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वैसे हम भी ईश्वर के समान, विद्वानों के समान पक्षपात रहित व्यवहार करें। यदि हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो ये पक्षपात युक्त व्यवहार नहीं है, अन्याय युक्त व्यवहार है, ये समान दृष्टि नहीं है। उस जीवन विषय में मुझको दृढ़ कीजिए। तो हम ईश्वर की आज्ञा पालन में दृढ़ हो जाएं, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना की है। तो ईश्वर की आज्ञा पालन में दृढ़ कब होंगे? पहले ही बता दिया। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन श्रद्धापूर्वक करेंगे, विद्यापूर्वक करेंगे, तपस्या पूर्वक करेंगे,
तो ईश्वर की आज्ञा पालन में हम दृढ़ हो जाएंगे। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर की आज्ञा पालने और युक्त आहार विहार से 100 वर्ष तक जीवन का उपाय करें। यहाँ पर 2 बातें लिखी है, ईश्वर की आज्ञा पालने और युक्त आहार विहार से। क्या युक्त आहार विहार करना ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं है, जो उसको अलग से लिख दिया? ईश्वर की आज्ञा पालन और युक्त आहार विहार से 100 वर्ष तक जीवन का उपाय करें। क्या युक्त आहार विहार ईश्वर की आज्ञा नहीं है जो उसको अलग लिख दिया? वो भी ईश्वर की आज्ञा है, युक्त आहार विहार करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर विशेष रूप से बल दिया है, इसलिए उसको अलग लिख दिया कि आहार विहार की ओर भी मनुष्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सी ऋतु है, उस ऋतु के अनुकूल कैसा आहार करना चाहिए, कैसा विहार करना चाहिए। विहार का मतलब विहार का मतलब क्या? भ्रमण है, व्यायाम है, ठीक है ना। और भी जो क्रियाएं हम करते हैं, वस्त्र आदि का धारण करते हैं, ठीक है ना, ये सब विहार के अंतर आ जाएगा। तो ऋतु के अनुकूल हमें कब भ्रमण करना है, कितना भ्रमण करना है, कब भ्रमण नहीं करना, और स्नान आदि भी इसमें आ जाएगा, वस्त्र धारण भी इसमें आ जाएगा, किस प्रकार के हमें वस्त्र धारण करने हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम ठंडे वस्त्र धारण करते हैं, शीत ऋतु में गर्म वस्त्र धारण करते हैं, तो ये अलग से दिया है, इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो 100 वर्ष तक जीवन का उपाय करें। मंत्र के अंदर 100 वर्ष शब्द नहीं दिया, मंत्र के अंदर केवल इतना दिया है कि हे परमेश्वर, आपके मार्गदर्शन में हम जिएं, बस इतना ही दिया है। लेकिन भावार्थ में क्या लिखा है, 100 वर्ष तक हम जीवन का जीने का उपाय करें। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा पालन में दृढ़ होएं, कच्चे ना रहें। प्रतिकूलताएं आने पर वो ईश्वर की आज्ञाओं को छोड़ ना दें, अपने आप को मजबूत बनाएं ईश्वर की आज्ञा पालन में। चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाए, वो ईश्वर की आज्ञा को ना छोड़ें, और इस प्रकार से वो निरंतर ईश्वर के और विद्वानों के मार्गदर्शन में चले। यहीं तक